तो जो हमारा टॉपिक है वो कुछ इस तरह का है जी कि हमने आज पढ़ना है, रिएक्शन पढ़ने हैं एल्डिहाइड और कीटोन के। ठीक है जी। तो पहला हमारे पास बेस कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बेस क्या होती है? जो प्रोटॉन पे अटैक करे। पहली बात, न्यूक्लियोफाइल का क्या मतलब है? न्यूक्लियस लवर। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो नेगेटिव चार्ज हो, वो न्यूक्लियस नेगेटिव चार्ज हमेशा न्यूक्लियोफाइल होता है क्योंकि वो न्यूक्लियस लवर होता है। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन न्यूक्लियोफाइलिक पढ़ेंगे। उससे पहले हम थोड़ी रिएक्टिविटी देख लेते हैं एल्डिहाइड और कीटोन की। किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी और किसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। पहली बात, हमारे पास जी जो रिएक्टिविटी है वो कुछ इस तरह की है कि हम रिएक्टिविटी देख लेते हैं। ये हमारे पास है जी एल्डिहाइड या कीटोन। ये मैं आर लगा रहा हूँ, ठीक है, कोई शो नहीं कर रहा एल्डिहाइड या कीटोन है। एच आएगा तो एल्डिहाइड, आर आएगा तो कीटोन। ठीक है, अब पहली बात ये कि ये रिएक्टिव क्यों होते हैं। इनकी रिएक्टिविटी डिपेंड करती है कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर पे। क्यों? ये अगर बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5 और कार्बन की 2.5, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ऑक्सीजन ले जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका रिएक्टिविटी। अब रिएक्टिविटी डिपेंड किस पे करती है? पहली बात हमारे पास देखें, अगर हमारे पास पहली बात ये है जी जिस पे वो हमारे पास है स्टेरिक इफेक्ट, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस जिसे कहते हैं। ये हमारे पास है जी CH3 CH3। ठीक है, अच्छा उससे पहले एक बात और देख लें कि हमारे पास इसको थोड़ा और कर लेते हैं हम। ये हमारे पास जी है सी, ये ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे सपोज करो CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है। ठीक है, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो जिसकी ज़्यादा होती है बॉन्ड में उसे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और ये क्या है? पार्शियल पॉजिटिव। ये पार्शियल पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और बॉन्ड ये है क्या? पोलर। ये बॉन्ड जो है वो कौन सा बॉन्ड है जी? ये बॉन्ड हमारे पास कौन सा बॉन्ड है जी? पोलर बॉन्ड। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक और इसकी बात। ये हमारे पास ऑक्सीजन है जी CH3, ये आया CH3, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज जो है ये न्यूक्लियस लेवल होता है, मतलब तो हम जो ये है क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, मतलब न्यूक्लियस लेवल है। तो हमारे पास इसे क्या कहेंगे जी? हमारे पास क्या है? न्यूक्लियोफाइल सेंटर है या न्यूक्लियोफिलिक है। ठीक है जी, और ये पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव पे कोई नेगेटिव अटैक करेगा। ठीक है, और ये नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक करता है, तो ये पॉजिटिव का मतलब है न्यूक्लियोफाइल। अब ये पॉजिटिव है, इस पे कोई नेगेटिव अटैक करेगा तो ये पॉजिटिव क्या होगा? हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल, मीन इलेक्ट्रॉन लवर है ये पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लवर। तो हमारे पास ये क्या होगा? ये हमारे पास होगा जी इलेक्ट्रोफाइल। तो हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, ये कार्बन हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक हो गया क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन का मतलब है इलेक्ट्रॉन लवर, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो इसे इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं इसको। और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियस लवर होता है। ठीक है, अब इसकी रिएक्टिविटी देखते हैं हम दोबारा। सबसे पहले स्टेरिक हिंड्रेंस को हम देख लेते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होती है? देखें, अगर हमारे पास ये जी दोनों तरफ CH3 है, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है। ठीक है, कोई भी ग्रुप आ सकता है, R ग्रुप। ठीक है, R ग्रुप को चेंज कर सकते हैं हम। हमारे पास जी ये एक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, ये अटैक करेगा इस पे। अब
अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हुई, मीन बल्की ग्रुप हुए, बड़ी बल्की ग्रुप, तो वो उसको रिपल करेंगे। रिपल्शन की वजह से उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा होगी इतने बल्की ग्रुप ज़्यादा होंगे, जब बल्की ग्रुप ज़्यादा होंगे तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब है जो है उस ये जो आपके पास कीटोन है वो लेस रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू किसके, एल्डिहाइड के। वजह कि इसमें हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास एक एल्डिहाइड आ गया। ठीक है, क्योंकि बल्की ग्रुप है, बल्की ग्रुप जो है अटैक करेंगे जब न्यूक्लियोफाइल तो उसको वो रिपल करेंगे, इस वजह से वो कम रिएक्टिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और वजह है जिसको हम ये हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब इसको अगर बॉन्ड में ब्रेक करूं, सपोज करो, तो हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। अब ये कार्बन पॉजिटिव है, अब इस कार्बन को देखें, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5, इस कार्बन की है, हाइड्रोजन की है 2.1। इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। वो क्या होता है, जो एराइल ग्रुप हैं, ये अल्काइल ग्रुप, ये जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। कैसे, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेके इस पॉजिटिव को डोनेट करेगा, अब ये भी डोनेट करेगा। जितने पॉजिटिव जो है, जब इसको डोनेट किया जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो जब इसके पास हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेंगे तो ये आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बन का, मींस कार्बन लेस इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। जब लेस इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा तो जो नेगेटिव चार्ज है वो आसानी से इस पर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइलिटी इसकी कम हो गई है। वजह, अराइल ग्रुप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होगा वो हमारे पास पहला एल्डिहाइड होगा, जिसे मैथनॉल कहते हैं, दोनों तरफ एच लगे हुए होते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आता है, अगर एक तरफ एच लगे हुए हों, ठीक है, और जो सबसे कम रिएक्टिव है वो क्या है, हमारे पास कीटोन है, क्योंकि उसमें क्या है हमारे पास जी दोनों तरफ आर ग्रुप हैं, और वो आर ग्रुप, एक तो आर ग्रुप में स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, और दूसरा ये इस कार्बन को लेस इलेक्ट्रोफिलिक कर देते हैं बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, लेस रिएक्टिव हो जाता है टूवर्ड हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब सबसे पहले जो हम रिएक्शन की तरफ चलते हैं वो है हमारे पास बेस कैटालाइज रिएक्शन या बेस कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब बेस कैटालाइज, ये लिखा बेस कैटालाइज रिएक्शन, ठीक है, या बेस कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन, ठीक है जी, हमारे पास बेस कैटालाइज रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब ये किस तरह होता है इसको देख लेते हैं हम। इसका जनरल रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी कोई भी न्यूक्लियोफाइल, सपोज करें हमने, ये हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है, मतलब हम लिख देते हैं H और साथ NU, ये NU न्यूक्लियोफाइल को शो कर रहे हैं। बेस कैटालाइज रिएक्शन है, मतलब बेस एज अ स्टार्टिंग यूज होगी। ये बेस हमेशा अटैक करती है हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन को जब अटैक करेगी तो जब भी बेसिक कैटालाइज रिएक्शन है वो रिवर्सिबल होता है, हमारे पास क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा प्लस न्यूक्लियोफिलिक, ये जो आ गया नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये अटैक करेगा किस पे, हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन पे। ज़्यादातर एल्डिहाइड है क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है, मैं ये आर ग्रुप लगा देता हूँ, इस पर अटैक करेगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगी, कार्बन आ जाएगा, ये ऑक्सीजन नेगेटिव, ठीक है, एक इधर और न्यूक्लियोफाइल आ गया हमारे पास ये। ठीक है जी, न्यूक्लियोफाइल हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया, ये बॉन्ड टूट गया,
ये R ग्रुप आ गया, न्यूक्लियोफाइल आ गया ये और ये, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास, ये हमने बनाया जी हमारे पास कार्बन, ठीक है, और हमारे पास दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप या कोई भी H हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है, ठीक है। और ये हमारे पास ऑक्सीजन पे क्या आया था, नेगेटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो वाटर प्रोड्यूस हुई थी हमारे पास, वो वाटर ये आ गई, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है या पार्शियल पॉजिटिव है, नेगेटिव अटैक करेगा इस पे, जब नेगेटिव अटैक करेगा इस पे तो हमारे पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगी, प्रोडक्ट बनेगी हमारे पास COH, ये आपके पास आ गया और ये आ गया, ठीक है। और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे हो जाएगा ऐड, ठीक है। और जो आपके पास वाटर होगी वो यहाँ से रिमूव, OH जो है वो कैटलिस्ट था तो हमारे पास दोबारा मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास एक तो बेस कैटलाइज रिएक्शन है, बेस ने कैटलिस्ट के तौर पे काम किया और न्यूक्लियोफाइल जो है वो ऐड हो गया, इसलिए इसे कहते हैं बेस कैटलाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब डिटेल की तरफ चलते हैं। इसके जो डिटेल है इसकी वो है हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। सबसे पहले क्या है जी हमारे पास HCN की एडिशन, ठीक है। अब बिल्कुल उसी तरह जो हमने जनरल मैकेनिज्म किया ये उसी तरह करेंगे। पहले ये हमारे पास है जी HCN, बल्कि हम इसको पहले न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस करना है हमने। ये हमारे पास है बेस HCN हमारे पास आया। अब HCN हमारे पास इस तरह है कि जो HCN है वो अटैक, ये नेगेटिव अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पे, ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है पार्शियल पॉजिटिव है, ठीक है, या पॉजिटिव ना भी हो तो क्योंकि बेस जो है वो अटैक करती है किस पे, हाइड्रोजन पे हमेशा। तो ये क्या प्रोड्यूस होगा, बेस कैटलाइज रिएक्शन रिवर्सिबल है, CN पे नेगेटिव प्लस हमारे पास साथ क्या प्रोड्यूस होगा, साथ हमारे पास प्रोड्यूस होगा जी H2 और साथ O, ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो बेस ये जो हमने न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस किया ये एल्डिहाइड या कीटोन पे रिएक्शन करेगी। सपोज करें हम कीटोन जो है वो लेस रिएक्टिव होगा, अभी हमने पीछे देख चुके हैं। एल्डिहाइड लेते हैं, कीटोन भी ले सकते हैं, कोई भी ले लो। HCN नेगेटिव प्रोड्यूस हुआ था, वो अटैक करता है इस पे क्योंकि ये पॉजिटिव है पार्शियल और ये पार्शियल नेगेटिव, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगी हमारे पास, प्रोडक्ट बनेगी हमारे पास, मैं यहाँ बता लेता हूँ, हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी CH3 कार्बन ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज H, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी HCN, CN ऐड हो गया, ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो गया ब्रेक हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास, बिल्कुल इसी तरह ये हमारे पास CH3C ऑक्सीजन पे नेगेटिव H और यहाँ पे क्या था CN, ये हमारे पास जो वाटर है जो ऊपर बना था जब बेस ने रिएक्शन में हिस्सा लिया था कैटलिस्ट के तौर पे, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये अटैक करेगा इस पे, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, हमारे पास प्रोड्यूस होगा जी COH, ठीक है। ये मेरे पास CH3 आ गया, ये H आ गया और ये हमारे पास CN आ गया, और हमारे पास ये पीछे क्या बचा OH नेगेटिव, तो ये कैटलिस्ट था, तो कैटलिस्ट जो है वो दोबारा आपको वापस मिल जाता है। तो हमारे पास जो है हमारे पास क्या होता है कि ये अल्कोहल भी आ गया और HCN भी आ गया, तो हमारे पास न्यूक्लियोफिल फाइल जो ऐड हो गया और कैटलिस्ट के तौर पे OH ने काम किया। अब जो OH है वो दोबारा एक और नए HCN से रिएक्शन करेगा, तो ये रिएक्शन चलता रहेगा, ठीक है। और हमारे पास मोर और मोर जो है वो कार्बोनाइल कंपाउंड जो है वो किस में कन्वर्ट, उनकी एडिशन होती रहेगी।